लंबे समय का वेदर फोरकास्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर अपडेट पर रखें नज़र। 2 फरवरी और मानसून 2026 के वीडियो में हमने बताया था कि इस साल फरवरी और मार्च में टेम्परेचर सामान्य से ज़्यादा ऊपर रह सकते हैं और जैसे ही WD आएगा तो बारिश की गतिविधियां भी व्यापक स्तर पर दिखाई देंगी और लगभग वही स्थिति इस समय देखने को भी मिल रही है। भारत के आप देख सकते हैं जो तटीय इलाके हैं वहाँ पर हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। इसी तरीके से राजस्थान से लेके मध्य प्रदेश के ज़्यादातर इलाके, हरियाणा के कुछ पश्चिमी भाग और पंजाब के ज़्यादातर भागों पर टेम्परेचर सामान्य से ऊपर बना हुआ है और कई जगहों पर मार्च जैसी गर्मी लोगों को महसूस हो रही है। इसके अलावा मौसम एक और संकेत दे रहा है कि जिसमें हमें लग रहा है कि मानसून की रफ्तार इस साल भी सामान्य से ज़्यादा रह सकती है। यानी कि मानसून इस साल देश के ज़्यादातर भागों पर समय से पहले पहुंच सकता है। हालांकि इसके आगमन की डेट 28 मई या 29 मई के आसपास ही रह सकती है, लेकिन जो मानसून के आगे बढ़ने की चाल है वो सामान्य से ज़्यादा रहने की संभावनाएं दिख रही हैं, जो किसानों के लिए अच्छी खबर है। स्वागत है दोस्तों न्यू रिसर्च में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं 17 फरवरी से लेके और लगभग 25 फरवरी के बीच देश भर में मौसम कैसा रहने वाला है। यानी कि एक सप्ताह तक, लगभग एक सप्ताह, पूरे सप्ताह तक मौसम कैसा रहेगा। सैटेलाइट इमेज में आप देख सकते हैं कि एक नया WD भारत के राज्यों की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके प्रभाव से 17 तारीख की शाम, यानी कि 16 तारीख की शाम से ही कुछ बारिश की गतिविधियां हमें राजस्थान के जो पश्चिमी इलाके हैं और दक्षिणी भाग, गुजरात के कुछ पूर्वी भाग, मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाके और ग्वालियर संभाग, राजस्थान के पूर्वी भाग, इन भागों पर दिखाई दे सकती हैं। और 17 तारीख की सुबह को ही बारिश की गतिविधियां हमें राजस्थान के उत्तरी भाग और पूर्वी भाग और हरियाणा के कुछ इलाकों पर शुरू होने की संभावनाएं दिख रही हैं। जब यह WD यहाँ पर पहुँचेगा तो पहाड़ों पर दस्तक देगा तो उसका सर्कुलेशन हमें राजस्थान के पश्चिमी भागों पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उसकी वजह से अरब सागर से इस तरीके से हवाएं भी राजस्थान और गुजरात और महाराष्ट्र के रास्ते पहुँचने लगेंगी। और साथ ही साथ जो एक एंटी साइक्लोन झारखंड के आसपास बनेगा तो उसकी वजह से बंगाल की खाड़ी से भी इस तरीके से हवाएं, जब दोनों समुद्र से हवाएं इस तरीके से पहुंचेंगी तो हमें उम्मीद दिख रही है कि गुजरात के उत्तरी इलाके, अहमदाबाद, उसके आसपास के भाग, पश्चिमी उत्तरी मध्य प्रदेश, मंदसौर, उसके आसपास के ज़िले और राजस्थान के दक्षिणी भागों पर बारिश गतिविधियाँ 16 फरवरी की शाम से ही या 16 फरवरी की रात से शुरू हो सकती हैं और 17 फरवरी की सुबह तक बारिश गतिविधियाँ हमें राजस्थान के मध्य भागों से लेके राजस्थान के ही कुछ पूर्वी भाग, जयपुर, उसके आसपास के भाग और हरियाणा के कुछ इलाके और कुछ बारिश गतिविधियाँ उत्तरी राजस्थान पर भी दिखाई दे सकती हैं। इसके अलावा इस सप्ताह जब ये WD 18-19 तारीख के आसपास आगे निकल जाएगा तो एक टर्फ जैसी कंडीशन 22 और 23 फरवरी के आसपास बन सकती है, जिसमें इस तरीके से टर्फ जैसी कंडीशन बनेगी। तो यहाँ से क्योंकि नीचे की तरफ जो लो प्रेशर सिस्टम श्रीलंका उसके आसपास के भागों पर बनना है तो वो नमी से बंगाल की खाड़ी की हवाओं को भारत के लैंड रीजन की तरफ पुश करेगा। तो उस वजह से हमें उम्मीद दिख रही है कि आंध्र प्रदेश के कुछ इलाके और तमिलनाडु के कर्नाटक, इन भागों पर भी बादल आने वाले दिनों में बढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ एक टर्फ जैसी कंडीशन यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। तो उस वजह से महाराष्ट्र 20 फरवरी के बाद से ही बारिश की गतिविधियाँ हमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, दक्षिण पूर्वी भाग, विदर्भ और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके, झारखंड तक बारिश की गतिविधियाँ दिखाई दे सकती हैं। क्योंकि ये लो प्रेशर सिस्टम धीरे धीरे अंदर की तरफ कर्नाटक और तमिलनाडु के आसपास तक पहुँचेगा। तो जब ये सिस्टम तमिलनाडु के पास पहुँचेगा तो नमी को अपने साथ लेकर आएगा, तो उसकी वजह से बंगाल की खाड़ी की हवाओं का प्रभाव ऊपर की तरफ बढ़ेगा। तो ये आप देख सकते हैं 17 तारीख की सुबह को ही बारिश की गतिविधियाँ राजस्थान के उत्तरी भागों से लेकर कुछ मध्य भाग और कुछ दक्षिणी भाग, हालांकि मॉडल दिखा नहीं रहा है लेकिन हमें उम्मीद दिख रही है कि 16 तारीख की शाम से ही बारिश की गतिविधियाँ उत्तरी गुजरात से लेकर महाराष्ट्र के कुछ उत्तरी इलाके, पश्चिमी मध्य प्रदेश तक दिखाई दे सकती हैं। कुछ जगहों पर तेज़ हवाओं की वजह से मध्यम दर्जे की भी बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावनाएं हैं। पहाड़ों पर इस WD का कोई व्यापक स्तर पर प्रभाव दिखाई नहीं देगा, सिर्फ बादलों के रूप में कुछ बादल यहाँ पर दिखाई देंगे और हल्की बर्फबारी की गतिविधियाँ ऊंचाई वाले भागों पर ही दिखाई देंगी। क्योंकि ये इस WD की विशेषता यह है कि ये थोड़ा सा नीचे की तरफ होकर जाएगा, यानी कि पंजाब से होते हुए और उत्तराखंड के रास्ते आगे की तरफ निकल जाएगा। तो इसी वजह से यही वजह है कि इसका सर्कुलेशन भी आप देख सकते हैं कि उत्तरी गुजरात और जो राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भाग है यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है।
तो ये तो इस वजह से इसका ट्रैक क्योंकि थोड़ा दक्षिण में है, तो इसी वजह से हमें उम्मीद दिख रही है कि इस सिस्टम की वजह से बारिश की दुनिया गुजरात के उत्तरी इलाके, राजस्थान के दक्षिणी भाग और मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों पर दिखाई दे सकती हैं। जबकि जो आमतौर पर देखा जाता है कि पहाड़ों पर डब्ल्यू का प्रभाव ज़्यादा दिखाई देता है, तो वो इस डब्ल्यू की वजह वो इस सिस्टम की वजह से फिलहाल अभी दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन कुछ जगहों पर हो सकता है कि पहाड़ों पर भी मध्यम दर्जे की बर्फबारी या बारिश की दुनिया दिखाई दी जाए। नीचे की तरफ आप देख सकते हैं कि जो लो प्रेशर सिस्टम श्रीलंका उसके आसपास के भागों पर बना हुआ है, उसके प्रभाव से व्यापक स्तर पर बारिश गतिविधियां श्रीलंका और के भागों पर दिखाई देंगी। और आने वाले दिनों में धीरे धीरे ये बादल उत्तर की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के ज़्यादातर इलाके और केरल के इलाके शामिल रहेंगे। तो जब बंगाल की खाड़ी की हवा का प्रभाव बढ़ेगा, नमी भी बढ़ेगी, तो वो आने वाले दिनों में यहाँ पर भी हमें उम्मीद दिख रही है बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं। बाकी राज्यों में आप देख सकते हैं कि 17 तारीख की तक मौसम पूरी तरीके से साफ और शुष्क रहेगा, चाहे वो बिहार के इलाके हों, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के उत्तरी इलाके, तेलंगाना, इन सभी भागों पर मौसम साफ और शुष्क रहेगा। लेकिन महाराष्ट्र के उत्तरी भागों पर कुछ बादल दिखाई दे सकते हैं। 18 तारीख को आप देख सकते हैं जो डब्ल्यू है पहाड़ों पर, वो बेहद कमज़ोर रहेगा, तो सिर्फ बादल या कुछ जगहों पर छिटपुट बारिश या बर्फबारी गतिविधियाँ ही इस सिस्टम की वजह से दिखाई दे सकती हैं। लेकिन नीचे की तरफ आप देख सकते हैं जो सर्कुलेशन राजस्थान के दक्षिणी भागों पर बना था, वो गुजरात उसके आसपास के पास पहुंच जाएगा। तो उस वजह से बंगाल की खाड़ी से इस तरीके से हवाएं जब पहुंचेंगी ऊपर की तरफ, तो हमें उम्मीद दिख रही है कि उत्तरी राजस्थान और पूर्वी भाग, राजस्थान के पूर्वी भाग, पश्चिमी मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के जो मध्य इलाके हैं, ग्वालियर संभाग, उसके आसपास तक अच्छी बारिश की गतिविधियाँ दिखाई दे सकती हैं। कुछ जगहों पर मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावनाएं दिख रही हैं। हो सकता है एक दो जगहों पर ओलावृष्टि की भी घटनाएं देखने को मिल जाएं। इसके अलावा जो श्रीलंका पर सिस्टम बना था, वो अपना धीरे धीरे श्रीलंका उसके आसपास उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ता रहेगा। तो आने वाले दिनों में 18 तारीख को भी हमें बादल तमिलनाडु के दक्षिणी भाग, कर्नाटक के कुछ दक्षिणी इलाके, केरल, इन भागों पर दिखाई दे सकते हैं और एक दो जगहों पर छिटपुट बारिश की गतिविधियाँ हो सकती हैं। बाकी भारत में सिमिलर कंडीशन बनी रहेगी, टेम्परेचर काफ़ी ऊपर रहेंगे, चाहे वो बिहार के इलाके हों, झारखंड, उड़ीसा, विदर्भ या महाराष्ट्र के जो दक्षिणी और मध्य इलाके हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से बंगाल की खाड़ी से हवाएं इस तरीके से पहुँच रही हैं, तो हमें उम्मीद दिख रही है कि यहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी ऊपर रहेंगे। चाहे वो तटीय इलाके हों या महाराष्ट्र के आंतरिक इलाके, यहाँ पर टेम्परेचर ऊपर रहने की संभावनाएं दिख रही हैं। इसी तरीके से यही कंडीशन बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग यहाँ पर बनी रहेगी। पूर्वोत्तर में मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं दिख रही हैं, लेकिन अरुणाचल पर कुछ हल्की बारिश गतिविधियाँ, वेदर एक्टिविटी हो सकती है। 19-20 तारीख के आसपास आप देख सकते हैं कि जो डब्ल्यू पहाड़ों पर बना था, वो कमज़ोर होकर आगे तरफ निकल जाएगा और सर्कुलेशन भी लगभग समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो सिस्टम उड़ीसा लेकिन जो सिस्टम श्रीलंका उसके आसपास बना है, उसके प्रभाव से जो बंगाल की खाड़ी की लगातार हवाएं ऊपर की तरफ बढ़ रही हैं, तो उसकी वजह से हमें उम्मीद दिख रही है कि कुछ बादल महाराष्ट्र उसके आसपास के भागों पर दिखाई दे सकते हैं। साथ ही साथ क्योंकि हवाएं दक्षिण से ऊपर की तरफ आ रही हैं, तो गुजरात पर भी टेम्परेचर और राजस्थान के जो दक्षिणी भाग है, यहाँ पर भी टेम्परेचर काफ़ी ऊपर रहेंगे। मध्य प्रदेश के ये वेदर सिस्टम जो सर्कुलेशन के बादल हैं, उसकी उस इस सर्कुलेशन के बादल की वजह से कुछ बारिश की गतिविधियाँ हमें मध्य प्रदेश के मध्य इलाके और कुछ पूर्वी भाग और छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाके यहाँ पर दिखाई दे सकती हैं, और कुछ बादल पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड के इलाकों पर भी दिखाई दे सकते हैं, और हो सकता है एक दो जगहों पर हल्की फुल्की वेदर एक्टिविटी यहाँ पर देखने को मिल जाए। ज़्यादा संभावनाएं फिलहाल इससे दिख नहीं रही हैं। 19 और 20 तारीख के आसपास जो राजस्थान के पश्चिमी इलाके हैं, से लेके पंजाब और उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ से बादल हटने लगेंगे, वेदर सिस्टम पूरब की तरफ पहुँच जाएगा। तो जिसकी वजह से जो यहाँ पर वेदर एक्टिविटी कुछ दिखाई देगी या बादल वगैरह जो यहाँ पर डब्ल्यू की वजह से दिखाई देंगे, वो छटने लगेंगे और मौसम यहाँ पर शुष्क होने लगेगा। लेकिन जो पूरब की तरफ है, हो सकता है कि कुछ बादल पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाके, यहाँ पर इस सिस्टम की वजह से दिखाई दे जाएँ। ये आप देख सकते हैं 21 और 22 तारीख के आसपास तक पूरी तरीके से मौसम साफ और शुष्क हो जाएगा, उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने लगेंगी, चाहे वो पंजाब के इलाके हों, हरियाणा हो, दिल्ली हो या पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इन सभी भागों पर उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने रहेंगी। टेम्परेचर में तो थोड़ी बहुत मामूली गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन हवाओं की रफ्तार तेज़ होने की वजह से और धूप का प्रभाव अधिक होने की वजह से दिन में टेम्परेचर ऊपर पहुंच सकते हैं और दिन में चिलचिलाती धूप लोगों को परेशान कर सकती है।
जबकि नीचे की तरफ जो लो प्रेशर सिस्टम बना था वो केरल और दक्षिणी तमिलनाडु उसके आसपास पहुंच जाएगा। तो उसकी वजह से हमें उम्मीद दिख रही है कि भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां केरल के ज़्यादातर इलाके, तमिलनाडु के मध्य दक्षिण भाग, इन भागों पर इस सिस्टम की वजह से दिखाई दे सकती हैं। हालांकि कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं दिख रही हैं, लेकिन जो गर्मी है उससे भी राहत ये सिस्टम दिलाएगा, जिसकी वजह से तमिलनाडु के जो दक्षिणी भाग है और केरल के ज़्यादातर इलाके, यहाँ पर गर्मी से काफ़ी राहत मिल जाएगी। इसी तरीके से ये सिस्टम जैसे 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 ये सिस्टम तमिलनाडु के पास पहुंचेगा तो बंगाल की खाड़ी से हवाओं का फ्लो भी ऊपर की तरफ बढ़ेगा। तो उस वजह से हमें उम्मीद दिख रही है कि महाराष्ट्र अब के इलाके 22 और 23 तारीख के आसपास महाराष्ट्र के कुछ इलाकों से लेके विदर्भ, दक्षिणी छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, उत्तरी इलाके, गोवा, इन सभी भागों पर भी बादल दिखाई देंगे और कुछ जगहों पर हल्की बारिश की गतिविधियां यहाँ पर दिखाई दे सकती हैं। पूर्व उत्तर पर मौसम पूरी तरीके से साफ और शुष्क रहेगा। इसी तरीके गुजरात पर भी और मध्य प्रदेश से लेके झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, सब इन सभी भागों पर मौसम पूरी तरीके से साफ और शुष्क रहेगा। हालांकि जो राजस्थान के मध्य और दक्षिणी भाग है, यहाँ पर टेम्परेचर ऊपर रहने की संभावनाएं बनी हुई हैं। आप देख सकते हैं 23 और 24 तारीख के आसपास जब ये लो प्रेशर सिस्टम केरल उसके आसपास के भागों पर पहुंच जाएगा तो उसी वजह से ये बंगाल की खाड़ी से हवाएं इस तरीके से ऊपर की तरफ उठेंगी। तो और एक कमजोर सा सर्कुलेशन महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के जो दक्षिण भाग है यहाँ पर बनेगा। तो उसकी वजह आप कह सकते हैं कि टर्फ, जिससे एक टर्फ जैसी कंडीशन यहाँ पर बन सकती है। तो उस वजह से हमें उम्मीद दिख रही है कि बारिश गतिविधियाँ मध्य प्रदेश के मध्य भागों से लेके गुजरात के कुछ पूर्वी इलाके, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के मध्य और दक्षिणी भाग, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन सभी भागों पर बादल बनेंगे और हल्की बारिश की गतिविधियां यहाँ पर दिखाई दे सकती हैं। इसी तरीके से एक और डब्ल्यू जो जब कमजोर सा डब्ल्यू पहुंचेगा तो उसका सर्कुलेशन भी राजस्थान के उत्तरी भागों पर बनता हुआ दिखाई दे रहा था। उस वजह से उम्मीद दिख रही है कि कुछ बादल यहाँ पर भी राजस्थान के उत्तरी भाग, उसके आसपास के भागों पर डेवलप हो सकते हैं, जिसकी वजह से दिल्ली, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में छिटपुट बूंदाबांदी कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती है। ज़्यादा संभावनाएं इससे नहीं है क्योंकि यह डब्ल्यू बेहद कमजोर रहेगा। पहाड़ पर भी इसका डब्ल्यू का प्रभाव व्यापक स्तर पर दिखाई नहीं देगा। कुछ उत्तराखंड या हिमाचल के ऊंचाई वाले भागों पर हल्की बारिश या बर्फबारी दे सकता है। बाकी इलाके और जो उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग हैं, बिहार, झारखंड, यहाँ पर मौसम पूरी तरीके से साफ और शुष्क रहेगा और गर्म बना रहेगा। ये आप देख सकते हैं 23 और 24 तारीख के आसपास तक जो जो सर्कुलेशन लगातार बंगाल की खाड़ी की हवा को ऊपर की तरफ थ्रो करता रहेगा। तो उसके प्रभाव से मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, उत्तर प्रदेश के कुछ दक्षिण पूर्वी भाग, प्रयागराज उसके आसपास के भाग और बिहार के दक्षिणी भाग, झारखंड, विदर्भ और छत्तीसगढ़ के ज़्यादातर इलाके, इन सभी भागों पर बादल दिखाई देंगे और हल्की बारिश की गतिविधियां यहाँ पर दिखाई दे सकती हैं। कुछ जगहों पर हो सकता है कि एक दो जगहों पर तेज हवाओं के साथ तेज बारिश की गतिविधियां या ओलावृष्टि की भी संभावनाएं बन जाएं। पूर्वोत्तर राज्य की बात करें तो पूर्वोत्तर पर हम जो अरुणाचल के ऊंचाई वाले भाग हैं, यहाँ पर हल्की बारिश या बर्फबारी की संभावनाएं बन रही हैं। 23 और 24 तारीख के आसपास यहाँ पर हल्की बारिश या बर्फबारी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो राजस्थान है, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों पर मौसम पूरी तरीके से साफ और शुष्क रहेगा। हवाओं की रफ्तार कम होने की वजह से दिन के समय टेम्परेचर बढ़ सकते हैं, लेकिन मौसम यहाँ पर ज़्यादातर इलाकों में साफ और शुष्क रहने की संभावनाएं दिख रही हैं। कुछ बादल यहाँ पर ज़रूर दिखाई दे सकते हैं क्योंकि टर्फ जैसी कंडीशन यहाँ पर बन रही है, तो उसके आसपास भी बादल बनेंगे। ये आप देख सकते हैं 25 और 26 फरवरी के आसपास तक जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी से हवाओं को ऊपर की तरफ भेजेगा तो उसका प्रभाव हमें उत्तर प्रदेश के मध्य भागों से लेके बिहार के ज़्यादातर इलाके, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, उड़ीसा और जो पश्चिम बंगाल है, इन सभी भागों पर व्यापक स्तर पर दिखाई दे सकता है। तो उस वजह से हमें उम्मीद दिख रही है कि कुछ हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां यहाँ पर दिखाई दे सकती हैं और कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की भी संभावनाएं बन सकती हैं। ये आप देख सकते हैं जो सर्कुलेशन है वो मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, उसके आसपास के भागों पर कमजोर सा सर्कुलेशन बन जाएगा और नीचे से बंगाल की खाड़ी की हवाएं इस तरीके से ऊपर की तरफ बढ़ेंगी। तो बंगाल की खाड़ी की हवाओं के प्रभाव से जो नमी वाली हवाएं यहाँ पर पहुंचेंगी, उसकी वजह से हमें उम्मीद दिख रही है कि सर्कुलेशन और बंगाल की खाड़ी की नमी वाली हवाओं के वजह से यहाँ पर बारिश वाले बादल बन सकते हैं और कुछ जगहों पर बारिश की गतिविधियां दे सकते हैं।
और इन बादलों का प्रभाव हमें पूर्वोत्तर के राज्यों पर भी दिखाई देगा। पूर्वोत्तर के राज्यों पर भी अरुणाचल के ऊँचाई वाले भागों पर हल्की से मध्यम बारिश व बर्फबारी हो सकती है। निचले इलाकों में असम, मणिपुर, मिज़ोरम, मेघालय, त्रिपुरा इन सभी भागों पर भी बादल दिखाई दे सकते हैं और हल्की-फुल्की वेदर एक्टिविटी हो सकती है। लेकिन जो महारा ब भारत के पश्चिमी भाग हैं, चाहे वो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी मध्य प्रदेश, इन सभी भागों पर मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावनाएँ दिख रही हैं, लेकिन जो कुछ बादल जो सर्कुलेशन मध्य प्रदेश के भागों पर बना है, उसकी वजह से यहाँ पर भी दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा 25 और 26 तारीख के आसपास जो डब्ल्यूडी पहाड़ों पर पहुंचेगा, तो उस कमजोर डब्ल्यूडी की वजह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के ऊंचाई वाले भागों पर हल्की वेदर एक्टिविटी होने की संभावनाएं दिख रही हैं। नीचे की तरफ जो वेदर सिस्टम बना था उसका प्रभाव लगातार 25 और 26 फरवरी के आसपास तक जारी रहेगा, जिसकी वजह से बंगाल की खाड़ी का हवा का प्रभाव की वजह से बादल गोवा, महाराष्ट्र के दक्षिणी भाग, कर्नाटक के ज़्यादातर इलाके, तमिलनाडु, केरल पर दिखाई देते रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियाँ कहीं-कहीं पर यहाँ पर भी दिखाई दे सकती हैं। इंटेंसिटी उत्तरी इनके इन भागों के उत्तरी भागों में कम होने की संभावना है, जबकि दक्षिण में जो केरल, तमिलनाडु के दक्षिण भाग है, यहाँ पर वेदर एक्टिविटी ज़्यादा होने की संभावनाएँ दिख रही हैं। न्यू रिसर्च के इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।